हेलो, वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल। आपके सामने हम अपनी दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसे हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। आप जानते हैं कि मैंने पहले क्लास के अंदर हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी के बारे में बात की थी, है ना। तो उसी लिए इसलिए अब हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए दूसरी वीडियो जो है वो लाएंगे, है ना। तो उसी के संदर्भ में हम आपसे आज बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके टीजीटी और पीजीटी के लिए ये जो आपका टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कमेंट जो है बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री इतिहास से देखते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि बैक्टीरियन दैट इज बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है यानी ग्रीक वर्ड में इसे बैक्टीरियन कहा जाता है। और इस बैक्टीरियन का मतलब ये होता है स्मॉल शाफ्ट। स्मॉल शाफ्ट का मतलब होता है कि एक स्टिक के रूप में, जैसे छड़ी, जैसे माचिस की तीली जो होती है उस तरीके से स्टिक के रूप में जो है ये बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बैक्टीरिया पड़ गया। और बैक्टीरिया कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियन बोलते हैं। ओके, हमारा जो सेकंड कमेंट है वो ये है कि जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, है ना। सेकंड जो है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप जानते हैं कि कोई ऐसे सेल जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक का केस है। और हम जब बैक्टीरिया को जो पढ़ेंगे, इसके अगली जो वीडियो है उसके अंदर जब हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो हम प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। थर्ड है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल के रूप में ये पाया जाता है। कभी-कभी सिंगल सेल है लेकिन चेन्स के रूप में पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म यूजुअली विदाउट क्लोरोफिल, यानी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूजुअली विदाउट जिसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है। आप ऐसा समझिए, ऑर्गेनिज्म यूजुअली विदाउट क्लोरोफिल, यानी बिना क्लोरोफिल के। हमेशा ऐसा प्रायः देखा गया है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्लोरोफिल सामान्यतः जो है वो नहीं पाया जाता है। ओके, थर्ड जो है हमारा, अब यहाँ से हमारा जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है ना। अभी तक हमने आपको बैक्टीरिया बताया कि बैक्टीरिया होता क्या है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का जो योगदान है वो कैसा कैसा योगदान है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो पहले साइंटिस्ट है, इनका नाम है एंटोनी वॉन लिविनहुक। एंटोनी वॉन लिविनहुक ये हॉलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, कब किया? 10 जून 1675, यानी 10 जून 1765 में इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया? डिस्कवर किया था। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इनके बारे में दो कमेंट है। पहला कमेंट ये है कि ही कॉल्ड इट एज टीनी एनिमल। इन्होंने बैक्टीरिया को टीनी एनिमल कहा। टीनी एनिमल कहा या इन्हें लिटिल एनिमल क्यूल्स के नाम से जाना गया। ओके, ऐसा इसलिए था क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको इसकी मोटिलिटी के आधार पर, मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फ्लैजिला होता है और इसी मोटिलिटी के आधार पे एंटोनी वॉन लिविनहुक ने इसे टीनी एनिमल या लिटिल एनिमल्स क्यूल के नाम से कहा। इन्हें एंटोनी वॉन लिविनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है जिन्हें बोलते हैं लीनियस। लीनियस 1758 में इन्होंने जो ये बैक्टीरिया का जो जीनस था ना, इसको वर्मीज में रखा। वर्मीज भी एक कैटेगरी थी, उस वर्मीज के अंदर लीनियस साहब ने इसको रखा। पांचवा है जिसको बोलते हैं एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में फंसा देता है। बहुत सारे लोग जो है वो एंटोनी वॉन लिविनहुक जो है वो ज्यादा समझ लेते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं कि एहरेनबर्ग जो कि 1828 में थे, इन्होंने ही बैक्टीरिया नाम दिया। आप ऐसा समझिए कि बैक्टीरिया का जो ऑब्जर्व किया वो तो एंटोनी वॉन लिविनहुक ने किया, लेकिन उसका जो नामकरण था, बैक्टीरिया नामकरण जो था वो एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया, वो भी 1828 में। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया नाम किसने लिया तो आप एहरेनबर्ग को टिक करेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डिस्कवर किसने किया तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन लिविनहुक ने किया। और कब किया? 10 जून 1675 में किया। 6 पॉइंट हमारा ये है कि
एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नजेली। नजेली 1857 में थे। इन्होंने बैक्टीरिया का नाम साइजोमाइसीटीज यानी साइजोमाइसीटीज इस ग्रुप के लिए रखा, यानी बैक्टीरिया के लिए साइजोमाइसीटीज शब्द का जो है वो प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट कमेंट है लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर का आपने नाम तो सुना ही होगा, लुईस पास्चर बार बार आते रहते हैं। तो लुईस पास्चर जो थे इनका भी योगदान आप सुन लीजिए। ये वक्त है 1876 का, और इन्होंने दो चीजें बताई। क्या बताया? इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया कैन कॉज फर्मेंटेशन एंड डीके। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो डीके और फर्मेंटेशन दोनों को कॉज करता है। ये बात इन्होंने बताई। इनके बारे में कमेंट और ये है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? ये एवोल्यूशन चैप्टर का है। इसमें ये कहा गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनते हैं। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात कही गई, लेकिन लुईस पास्चर ने इस बात को मना कर दिया, यानी इसका जो है वो विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो सही नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड होता है कैंसिल कर दिया, या आप ऐसे बोलते हैं नहीं माना। अगले साइंटिस्ट है, इनका भी काफी रोल है। इनका नाम है रॉबर्ट कोच। ये भी 1876 में है, लुईस पास्चर के समकालीन है, 1876 में है। इन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया, वो काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट कोच साहब ने दिया था, है ना। इन्हीं के बताए हुए नियमों को इन्होंने जो अपना निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला, उसी को पोस्ट पास्टुलेट कहा गया, यानी पोस्ट पास्टुलेट कहा गया, या इसी को कोच लॉ कहा गया। सवाल ये है कि इन्होंने जब थ्योरी ऑफ डिजीज दिया तो उसमें कहा था, इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज काज कर सकता है। ये बात इन्होंने बताई, इसीलिए इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का जो नामकरण है वो किया। ओके, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे मटेरियल के लिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में कभी गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है ये 9th पॉइंट में है। एक साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है, ये बस 2 ही साल का अंतर है। एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ लिस्टर। 1878 का वक्त है, और इन्होंने एक थ्योरी दी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो ध्यान रखिएगा। एंटीसेप्टिक थ्योरी। एंटीसेप्टिक थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए हु गेव एंटीसेप्टिक थ्योरी। ओके, तो आपको फंसना नहीं है, आपको बताना है कि जोसेफ लिस्टर 1878 में एंटीसेप्टिक थ्योरी इन्होंने दी। क्या मतलब होता है एंटीसेप्टिक थ्योरी का? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कार्बोलिक एसिड स्प्रे है, इससे हमको किसी भी घाव का मतलब बाउंड जो होता है, इससे हमको क्लियरिंग करनी है और इससे हमको ड्रेसिंग करनी है। इसलिए आप जानते हैं कि आज के युग में जब किसी प्रकार का कोई वाउंड होता है, घाव होता है, जिसपे सेकेंडरी इंफेक्शन होने के चांसेस है, वहां पे हम कार्बोलिक एसिड स्प्रे से उसको साफ करते हैं और उसको ड्रेस करते हैं। आप जानते हैं हम उसी को आज एंटीसेप्टिक बोलते हैं, उसको हम लगाते हैं, तो वही इसमें यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको रोक देता है। तो जोसेफ लिस्टर ने इसी थ्योरी को एंटीसेप्टिक थ्योरी के नाम से जाना। अगला नेक्स्ट कमेंट है कि बॉटनी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है, और जो पर्सन इसके बारे में पढ़ता है उसे हम बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो इजी, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नेम ऑफ द डिस्कवरर। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कवरर के नाम लिखे हैं और इन्होंने क्या डिस्कवरी की इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है। सबसे पहला है जिनका नाम है जेड जैनसन एंड एच जैनसन। जेड जैनसन एंड एच जैनसन, इन्होंने ऑपरेशनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ऑपरेशनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। सेकंड है जिनका नाम है जॉन लीगल। जॉन लीगल ने क्या किया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। और आप जानते हैं इसका जस्ट अपोजिट कौन है? लुईस पास्चर, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन को डिस्कार्ड किया। ओके, आगे आ जाइए। लुईस पास्चर, मैंने अभी थोड़ी सी बात की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इनके बारे में देख लेते हैं। लुईस पास्चर उस वक्त बहुत बड़ा नाम था। लुईस पास्चर ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, एक टेक्निक बताई थी जिसका नाम था पेस्चराइजेशन। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो मिल्क पे कर रही है ना। आप जानते हैं कि मिल्क को अगर हम गर्म करके और उसके बाद कूल कर दें तो वो काफी
देर तक जो है वो सुरक्षित रहता है, उस पर बैक्टीरिया का आक्रमण जो है वो नहीं हो पाता है। दूसरा ये है कि एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई थी, है ना, और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी ताकि आप सब लोग उसको पब्लिक कर दिया ताकि उसको सब लोग इस्तेमाल करें। और थर्ड है, इन्होंने बताया कि जो गैस गैंग्रीन होती है उसका कारण भी बैक्टीरिया है। गैस गैंग्रीन यानी गैंग्रीन के दौरान जो गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से टिश्यूज की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, तो उसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका कारण भी कौन है, बैक्टीरिया है, ये लुईस पास्टर ने कहा था। अगला जो पॉइंट है वो है रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच के बारे में कुछ बताया मैंने, आगे फिर से यहाँ देख लेते हैं कि पहला तो इन्होंने जर्म थ्योरी दी, यानी जो बैक्टीरिया है जो वो हर ह्यूमन है और एनिमल से उनके बीच में ये डिजीज काज कर सकता है, जैसा कि नीचे लिखा है कि दिस इज काजबल एजेंट एंड काजबल एजेंट ऑफ डिजीज, यानी डिजीज जो करती है कारण भी करता है और करता भी है और इसकी वजह से होता भी है। और इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज को आइसोलेट किया और एंथ्रेक्स डिजीज को और टीबी के जो बैक्टीरिया है उनको आइसोलेट किया। और चौथा ये कि इन्होंने मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी पे वर्क किया था। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने मैंने रखी हैं ये हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी से डिफाइन की जाती हैं या आती हैं। इसमें 6-7 पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं जो हम आगे आपके आने वाले वीडियोस के अंदर बताएंगे। उसके बाद हम फिर बैक्टीरिया के डायग्राम भी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में भी थोड़ा सा हम डील करेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 4-5 सवाल आपके पीजीटी या जीआईसी लेक्चर एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन हो और आपका भी तो हो, क्योंकि मैं आप ही के लिए बना रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बी सेफ, अपना ख्याल रखें आप लोग। थैंक यू।